हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। द साइंस ऑफ फॉलिंग इन लव ड्रामे का पार्ट 7 लेके आए हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों ने इसके पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक है वहाँ देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन है वहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। आई होप आपको ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट में देखते हैं कि युवा लैब में बैठा होता है और वो अपने और सूचेंग के बारे में कुछ सोच रहा होता है। अचानक से उसको वही ख्याल आ जाता है जब उसके सपने में सूचेंग उसको झूले से धक्का मारती है और उसको वही सब सपने परेशान कर रहे होते हैं। तो अचानक से वो होश में आता है और फिर वो परेशान दिखता है। वो अपने बचपन की वजह से काफ़ी परेशान रहता है। जब भी अपने बचपन के बारे में सोचता है तो सू चेंग को लेके उसका ख्याल हमेशा बदल जाता है। शायद इसीलिए वो अभी तक उसके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पाया। फिर अगले दिन लैब में एक मीटिंग होती है कि जहाँ पे सभी को इनवाइट किया जाता है। सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ प्रोफेसर्स भी आते हैं बाहर से, कुछ डॉक्टर्स भी आते हैं। तो वहीं पे आज शू चेंग अपनी फ्रेंड मेजा के साथ आई हुई होती है। वहाँ पे एक सीनियर सबका वेलकम कर रही होती है और युवा को आगे की डिटेल एक्सप्लेन करने को कहती है लव एक्सपेरिमेंट के बारे में। फिर युवा लव एक्सपेरिमेंट के बारे में सारी डिटेल सबको एक्सप्लेन करता है कि तभी बीच में सूचेंग का मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है और उसकी हेल्प बगल में बैठा हुआ उसका फ्रेंड गू करता है। यही सब युवा बीच में देखता है तो उसे खराब लगता है। फिर वो अपने प्रोजेक्ट में सबको लव एक्सपेरिमेंट के बारे में डेटा दिखाने जाता है कि तभी उसके फ़ोन से वहाँ पे सूचेंग की फ़ोटोज़ ब्लश की हुई, शर्माई हुई दिख जाती है। तो सभी वो देख लेते हैं और सभी वहाँ पे उन लोग का मजाक बनाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तभी सूचेंग को गुस्सा आता है और वो सबके सामने युवा पे चिल्ला देती है, क्योंकि उसको वो सब याद आ जाता है जो युवा ने उसके साथ किया होता है। उसकी जैकेट भी फेंक देता है और उसके साथ मिसबिहेव भी करता है। इसीलिए वो सबके सामने उसको बोलती है कि ब्लश करने से और हार्ट बीट तेज़ होने से और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स है। तो वो सबके सामने ये जाहिर करती है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है युवा में और उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है युवा के लिए। और ये कह के वहाँ से सबके सामने से चली जाती है बाहर। फिर उसके बाद प्रोफेसर डू अपने ऑफिस में युवा को बुलाते हैं। वो उसके ऊपर चिल्ला देते हैं, सारा गुस्सा उस पर निकाल देते हैं कि आज प्रेजेंटेशन तुम दोनों की वजह से ख़राब हो गई है। फिर वो सूचेंग को भी लैब से निकालने का फैसला करता है। तभी युवा कैसे न कैसे कुछ न कुछ बहाना मार के उसे बचा लेता है और वो सूचेंग को फिर से एक और बहाना बना के बचा लेता है। और फिर प्रोफेसर डू कहता है कि मिडिल टर्म आ रहा है, अगर इसमें वो पास नहीं हुई तो उसको निकाल देंगे। और सूचेंग को एक काम देता है कि उसको डेटा एनालाइज करना है। कल सुबह 7 बजे मीटिंग है, उससे पहले अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसको निकाल देंगे लैब से। उसके बाद सूचेंग अपनी फ्रेंड मेजा के साथ रास्ते में जा रही होती है। रास्ते में उसे ई बाइक दिखती है जो कि उसको ख़रीदना रहता है, उसका सपना रहता है। लेकिन उसके तो पैसे वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो वो युवा को जैकेट खरीद के देती है वो बहुत कॉस्टली होती है और वो उसमें पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो जैकेट लेता नहीं है और वो अपने बाइक भी नहीं खरीद पाती। तो वो बहुत गुस्सा करती है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर उसकी फ्रेंड मेजा उसे समझाती है और उसे ले जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वापस सूचेंग लैब में आती है और वहीं पे युवा होता है। वो उसे ये डेटा एनालाइज करने वाला काम देता है और कहता है कि सुबह 7 बजे तक हो जाना चाहिए, ये प्रोफेसर डू ने कहा है। और उसे कहता है कि ये काम सुबह 7 बजे तक हो जाना चाहिए। वो उसे कुछ भी नहीं बताता है जो उसके और प्रोफेसर डू के बीच में बात हुई रहती है कि ये सब प्रोफेसर डू ने कहा है। वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है और वो खुद ही बुरा बन जाता है। तो सूचेंग को ऐसा लगता है कि ये काम सब कुछ युवा जानबूझ के कर रहा है। उसके बाद वो देखती है ये काम तो वो सोचती है कि ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, ये करने में तो मुझे पूरी रात लग जाएगी। और इस काम के बारे में उसको कोई भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको ये काम करना था। फिर वो काम शुरू करती है। फिर बीच में वो ब्रेक लेती है और अपने हॉस्टल जाती है और अपने फ्रेंड्स को ये डेटा दिखाती है। तब वो बोलती है कि ये काम तो देखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट कर लगता है, ये तो काम मुझसे भी नहीं होगा तो तुमसे कैसे होगा सूचेंग। फिर वो थोड़ा परेशान दिखती है और उससे गुस्सा भी आता है। उसके पास जो जैकेट थी युवा की, उसने संभाल के रखी हुई थी, वो बाहर जाते हुए वो गार्बेज में फेंक देती है। और फिर वो जाते जाते ये डिसाइड करती है कि वो अब लैब चेंज करेगी, वो उस लैब में नहीं रहना चाहती है। उसके बाद वो अपने ग्रुप पे सबको मैसेज करती है कि उसे कोई आइडिया दो, कोई एक अच्छा नया लैब ढूंढने में उसकी हेल्प करो। फिर वो सूचेंग वापस लैब में जाती है अपना काम करने के लिए। वो देखती है कि वहाँ से सब चले जाते हैं लेकिन युवा वहीं पे रहता है। तो वो सोचती है कि युवा यहाँ पे क्या कर रहा है। वो इनडायरेक्टली युवा से पूछने जाती है लेकिन वो उसे कुछ बताता नहीं है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शीशी बस में अपने
घर की तरफ जा रही होती है और तभी रास्ते में उसको मैसेज मिलता है कि उसकी बिल्डिंग के अपार्टमेंट में कोई एक गुंडा है जो उसके घर की तरफ जा रहा है। फिर वो आगे जाती है तो उसको पीछे से कोई फॉलो करता है और उसे ये चीज़ समझ में आ जाता है। फिर वो जैसे तैसे उसको टैकल करती है। वो तुरंत ही पीछे मुड़ती है और उसकी बहुत धुलाई करती है। फिर बाद में उसे समझ में आता है कि ये कोई और नहीं, ये तो गू है। और जब तक उसे पता चलता है कि ये गू है तब तक तो वो बेचारे की बहुत धुलाई कर चुकी होती है। एक्चुअली गू का भी फ्लैट वहीं पे उसके सामने होता है। फिर वो शीशी से बोलता है कि ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा भी घर यहीं पे है, मैं अपने घर आया हूँ। फिर वो उसे प्रूफ करके भी दिखाता है, वो सामने वाला डोर उसे खोल के दिखाता है। फिर उसके बाद शीशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो मन ही मन बहुत शर्मिंदगी फील करती है और साथ ही साथ उसे ये भी ध्यान आता है कि एक दिन उसने गू को इसी अपार्टमेंट में देखा भी था। अब उसके बाद गू बोलता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, उसे बहुत जोर की लगी है, तो फिर अगर उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी तो उसकी कौन हेल्प करेगा। इसी के थ्रू शीशी उसे अपना नंबर दे देती है और बोलती है कि अगर ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना। इसी के बहाने उसको उसका नंबर भी मिल जाता है जिसकी तलाश उसको बहुत पहले से होती है क्योंकि वो उसे पसंद करता था। उसके बाद अगले दिन सब लैब में आते हैं। सबको प्रोफेसर डू ने ऑफिस में बुलाया हुआ होता है डिस्कस करने के लिए और सभी आते हैं तो देखते हैं कि सू चैंग तो टेबल पे सो रही होती है। तभी वो जेलस वाली लड़की जाती है प्रोफेसर डू के पास और उसकी बहुत सारी शिकायतें करती है कि वो तो आराम से सो रही है, उसने अपना कुछ भी काम नहीं किया। तो प्रोफेसर डू को बहुत सारा गुस्सा आता है और जैसे ही मीटिंग शुरू होती है उससे पहले सू चैंग वहाँ पे आ जाती है और फिर वो डर जाती है और वो सोचती है कि मैंने तो 1 बजे का अलार्म भी लगाया था काम करने के लिए और साथ ही साथ मैंने काम भी नहीं किया। उसके बाद प्रोफेसर डू उसे डांटने जा ही रहे थे लेकिन वहाँ पे युवा पहले बोल देता है कि मैंने आपको सारा डेटा एनालाइज करके ईमेल कर दिया है। युवा यहाँ पे सू चैंग को बचा लेता है। एक्चुअली रात को जब युवा लैब में था तो वो देखता है कि सू चैंग सो जाती है और पीछे से वो उसका सारा डेटा एनालाइज कर देता है, उसका काम कर देता है और उसको जैकेट भी उड़ा देता है। वो ये सब सू चैंग को कुछ भी नहीं बताता है और ना वो बताना चाहता है। थोड़ी देर बाद सू चैंग बैठी होती है और वहीं पे जियाफा आता है और जियाफा के थ्रू उसे पता चलता है कि ये जो काम उसे मिला था ये पीएचडी के लोग करते हैं। तभी सू चैंग सोचती है कि जानबूझ के युवा ने उसे इतना डिफिकल्ट काम दिया है तो उसे और गुस्सा आता है और वो सोचती है कि युवा सब कुछ करके भी अच्छा बन जाता है एट द एंड। उधर वो जेलस वाली लड़की को कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि सू चैंग लैब बदलना चाहती है तो वो एक प्लान बनाती है ताकि सू चैंग इस लैब से चली जाए। वो थोड़ी देर बाद सू चैंग को कॉल करती है और वो उसको दूसरी लैब में जाने का रेफर करती है प्रोफेसर जियांग के पास। फिर सू चैंग भागी भागी वहाँ पे प्रोफेसर जियांग के लैब में जाती है। तभी रास्ते में उसको जियाफा का फ्रेंड डोंग मिल जाता है और उसे भी ये सारी बात पता चल जाती है। फिर सू चैंग वहाँ लैब में पहुँचती है। फिर प्रोफेसर जियांग काफ़ी सारे उससे क्वेश्चंस करते हैं, वो सब चीज़ का ठीक से जवाब दे देती है और वो सू चैंग से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे अपने लैब में आने को कह देते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन लास्ट में वो उसे एक बात बोलते हैं कि उसको अपने पिछली लैब से प्रोफेसर से साइन करवा के लाना होगा, तभी तुम्हें यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सू चैंग बोलती है ठीक है, वो ये काम करके ले आएगी। फिर उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और वो बहुत खुश दिखाई देती है क्योंकि वो सबको ये शेयर करती है कि अच्छा हुआ कि उसे नया लैब मिल गया, अब उसको युवा से दूर रहना पड़ेगा, उसको उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी रोज। उसके बाद उधर लैब में युवा को भी पता चल जाता है डोंग के थ्रू कि सू चैंग लैब चेंज करने का सोच रही है और वो प्रोफेसर जियांग के लैब में जा रही है। फिर ये सुन के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस हाइड करता है और वहाँ से उठ के बाहर जाने लगता है किसी काम से। फिर अगले दिन सू चैंग प्रोफेसर डू के पास आती है ऑफिस में साइन करवाने के लिए। तभी सू चैंग उनको सॉरी बोलती है, उनसे माफ़ी मांगती है क्योंकि कल का प्रेजेंटेशन खराब हुआ था उसकी वजह से। तभी प्रोफेसर डू से बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और आगे से ध्यान रखना कि ऐसी गलती ना करो। फिर उसके बाद वो सू चैंग के लेटर पे साइन कर देते हैं और उसे बहुत समझाते भी हैं। फिर उसके बाद प्रोफेसर डू बोलता है कि तुम्हें इस लेटर पे युवा के भी साइन लेने होंगे क्योंकि तुम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रही हो उसका मेन इंचार्ज युवा है। फिर सू चैंग युवा के पास जाती है साइन करवाने के लिए लेकिन युवा तो साफ ही उसके मुंह पे मना कर देता है और बोलता है कि मैं साइन नहीं करूँगा और उसे बोलता है कि और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं जिन पे तुम्हें काम करना है। फिर ये सुन के सू चैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि ऐसे कैसे तुम मुझे रोक लोगे, मैं तुम्हें जाके दिखाऊंगी।
उसके बाद तभी उसके पास प्रोफेसर जियांग का दूसरे लैब से कॉल आता है और वो उसे मना कर देते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हें हमारे लैब में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जिस लैब में हो वहाँ पे सही हो। वहाँ पे बहुत ही इंटेलिजेंट जीनियस बॉय युवा है, तुम अगर उसके साथ ही काम करोगी तो तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तुम वहीं पे रहो। उसके बाद सू चैंग को ये सब सुन के और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सारा अपना गुस्सा युवा पे निकालती है और बोलती है कि तुमको मेरे मामले के बीच में इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरे बीच में मत आओ। और ये सब बोल के वहाँ पे उलट पुलट करके वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो सीधा हॉस्टल में आती है और सारा गुस्सा अपना सफाई करते करते निकालती है। उसके बाद उधर अगले दिन युवा रास्ते में जा रहा होता है तो वही वो गार्बेज वाले अंकल को देखता है जिसने वही जैकेट पहनी हुई होती है जो सू चैंग युवा के लिए लाई होती है। उसे पता चलता है कि सू चैंग ने बाहर गार्बेज में वो जैकेट फेंक दी थी। तो यही सब जब उसे पता चलता है तो उसको बहुत हर्ट होता है, वो बहुत परेशान हो जाता है कि सू चैंग ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद शीशी काम से जा रही होती है लिफ्ट में और वहीं पे उसके साथ गू भी रहता है। वो उसको देखती है, थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है क्योंकि उसने पिछले दिन उसके साथ गलत किया हुआ होता है। फिर वो उसे कुछ खाने की एक चीज़ देती है जो कि चिप्स होता है। फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी शीशी के पास जुवा का कॉल आता है और युवा सीसी से कहता है कि तुम अपने टीम में सू चैंग को रख लो और उसे काम सिखाओ। और बदले में सीसी से कहता है कि मैं तुम्हारे एक सेमेस्टर का डेटा एनालाइज करूँगा। उसके बाद शीशी उससे पूछती है कि तुम ये सब सू चैंग के लिए क्यों कर रहे हो, आखिर बात क्या है। तभी युवा बहुत ही मुश्किल से कहता है कि आखिरकार उसके मन से ये बात निकल ही जाती है और वो कहता है कि मैं सू चैंग के लिए फीलिंग्स रखता हूँ, मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है। तो हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद अगले पार्ट में क्या होता है जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। अगले पार्ट का वीडियो हमारे चैनल पर बहुत जल्दी ही अपलोड होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने थॉट्स हमारे कमेंट में लिखना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।